नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में जयचंदों को लेकर बड़ा बवाल है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिनको जयचंद कह रहे हैं या जिनकी लिस्ट निकाली है जयचंद कहकर, वो उस लिस्ट के सारे नाम लालू प्रसाद यादव के खास हैं, कुछ तेजस्वी यादव के बेहद खास हैं। तेज प्रताप यादव की लिस्ट में संजय यादव भी हैं, तेज प्रताप यादव की लिस्ट में MLC सुनील सिंह भी हैं। और अब एक तरह से जो पहले स्थिति दिखती थी, अब वो स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। तेज प्रताप यादव के आरोपों पर आरजेडी का कोई भी नेता उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, लेकिन अब चाहे शक्ति सिंह यादव हो, चाहे MLC सुनील सिंह हो, उन सब ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल ये है कि ये जो पूरी लड़ाई है, इसको तेज प्रताप यादव और जयचंदों के बीच, और जयचंद हम नहीं कह रहे, तेज प्रताप यादव कहते हैं, तो उनके बीच की लड़ाई है, या ये पूरी लड़ाई अब तेजस्वी बनाम तेज प्रताप यादव है? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, ये जो पूरा प्रकरण है, और ये जो सबसे ताजा प्रकरण है, अनुष्का यादव, उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, ये सारी चीजें जो चल रही है उस पर तो हम बाद में आएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव जयचंदों का जिक्र करते हैं। आरजेडी के कई नेता कल से मोर्चा खोले हुए हैं तेज प्रताप यादव के खिलाफ, जबकि लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के बुलावे पर उनके दही चूड़ा भोज में जाते हैं। तो सवाल यह है कि लड़ाई तेजस्वी बनाम तेज प्रताप हो गई है क्या अब, और ये आर पार की लड़ाई है क्या? क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव के खिलाफ आरजेडी के नेताओं ने मोर्चा खोला है, तो किसी न किसी इशारे पर तो जरूर खोला है। देखिए, लालू परिवार आपसी रंजिश का शिकार पूरी तरह से हो चुका है। मतलब पूरे परिवार में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। परिवार में हर कोई चाहता है कि सत्ता का प्रमुख वो बन जाए, लालू यादव की विरासत उन्हें मिल जाए। तेज प्रताप चाहते हैं कि लालू प्रसाद की विरासत उन्हें मिल जाए, जो उनका वोट बैंक है उन्हें। तेजस्वी यादव अलग चाहते हैं, मीसा भारती अलग चाहती हैं, रोहिणी आचार्य अलग चाहती हैं। तो पूरे परिवार में कई भागों में परिवार बिखर चुका है। और सत्ता की लड़ाई में तो होता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, भाई बहन का दुश्मन होता है। ये तो सदियों से होते आया है। और वर्तमान परिस्थिति में लालू यादव उम्र के इस पड़ाव पर चले गए हैं कि अब वो कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, एक प्रकार से कहा जाए तो। और लालू प्रसाद का कमजोर होना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उम्र के अनुसार कमजोर होने के कारण ही तेजस्वी यादव और जिन्हें जयचंद कहा जाता है, वो लोग हावी हो गए हैं। तेजस्वी यादव पूरी तरह से उन लोगों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। और आज तेज प्रताप यादव के खिलाफ लोग मोर्चा कस रहे हैं, आरजेडी के खिलाफ। लेकिन यह मोर्चा इसलिए कस रहे हैं कि लालू यादव उनके साथ नहीं है। लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ है, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ है। इसलिए लोग तेज प्रताप यादव के खिलाफ, पार्टी के लोग बोल रहे हैं। आज अगर लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, पार्टी का नेता घोषित कर दे, कल देखिए जो नेता आज तेज प्रताप के खिलाफ मोर्चा को से, वो तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा कर देंगे। तो टोटल सत्ता की लड़ाई है। सत्ता में का पावर केंद्र जो है उसके पक्ष में लोग अभी हैं। अभी तेजस्वी यादव अब कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं, सर्वे सर्वा हो गए हैं पार्टी के। लालू यादव तो अब कुछ निर्णय लेने की स्थिति में है नहीं, तो अब खाता न वही, तेजस्वी यादव जो कहें वो सही। और तेजस्वी यादव पूरी तरह से, आप देखिए तो वो संजय यादव के चुंगल में है, रमीज के चुंगल में है। वो जो चाहता है संजय यादव और रमीज, वही वो करते हैं। आज संजय यादव और रमीज यही दोनों रणनीतिकार थे। शक्ति यादव भी उसमें शामिल थे, और मनोज झा को भी कहिए, वो भी शामिल थे। तो ये लोग पूरे तरह से रणनीतिकार थे। और आरजेडी की क्या स्थिति हुई वो जग जाहिर है। इसके बाद रोहिणी आचार्य, मतलब लालू प्रसाद के परिवार में कोई परिवार में कोई एक निर्विवाद था, तो वो रोहिणी आचार्य आती, जिस पर ना कोई केस मुकदमा, ना कोई राजनीति में इंटरेस्ट। वो शुरू से शादी के बाद बाहर ही रही। यहाँ परिवार में शादी विवाह में नहीं के बराबर आती थी। लेकिन उन्हें लालू प्रसाद ने, तो जब उन्होंने किडनी दिया तो उन्हें बुलाया गया, और वो सच्चाई को रखती थी भाई।
चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद हो, तो सबके सामने सही बात रखती थी। वो चापलूसों से दूर रखने का सलाह तेजस्वी बड़ी बहन के नाते वो देती थी। लेकिन यह बात भी लोगों को नहीं हजम हुई और रोहिणी आचार्य को जब रोते हुए घर से बाहर जाना पड़ा और लालू यादव, राबड़ी देवी कुछ नहीं कर पाए, तो समझ सकते हैं कि भाई अब सही मायने में नहीं, तेज प्रताप यादव ने कहा कि पिताजी की नहीं चलती है। सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब जो तेजस्वी चाहते हैं वही होता है और जो संजय यादव चाहते हैं वही होता है। अब उस मामले पर आएंगे। कहा यह जा रहा था कि जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से निकाले गए, लालू यादव ने यह फैसला लिया, ऐलान किया। अनुष्का यादव, उनके बारे में ये सोशल मीडिया पर चर्चा है कि भाई उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है और तेज प्रताप यादव उस बच्ची के पिता हैं। ये सोशल मीडिया पर चर्चा है। और उसके बाद इसको लेकर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अनुष्का यादव से मेरा कोई संबंध नहीं है। कई और नाम लिए, आकाश गुर्जर और कई चीजों के नाम लिए। सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव की मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बढ़ेंगी क्या? हालांकि वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं या कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं या इसकी तैयारी भी वो कर रहे हैं कि भाई जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आकाश यादव खुलासा करने वाले हैं, जो अनुष्का यादव के भाई हैं। वो कुछ घंटों में खुलासा करने का दावा उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा है कि मेरी परिवार की इज्जत को परिवार को बदनाम किया जा रहा है। जिस अस्पताल जहां अल्ट्रासाउंड हुआ वहां के बारे में जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि तेज प्रताप यादव वहां आते थे, पर्ची में तेज प्रताप यादव का नाम है। ये सारी चीजें हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या तेज प्रताप यादव की मुश्किल भी बढ़ेंगी, राजनीतिक मुश्किलें और कानूनी मुश्किलें भी? क्योंकि मेरा ख्याल है अभी उनकी जो पत्नी है उनसे उनका जो तलाक का मामला है उस पर फैसला नहीं आया है अदालत का। निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी अगर जैसा सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जैसा उनका फोटो वायरल हुआ था अनुष्का यादव के साथ, तो कहीं ना कहीं बगैर रिलेशन के तो कोई फोटो ऐसे आ नहीं जाता है।